लता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप बताएं कि साइकोसोमैटिक इश्यूज क्या होते हैं। साइको यानी मेंटल, मानसिक, और सोमा यानी सेल्स यानी हमारी कोशिकाएं। जब किसी मानसिक कारणों से, किसी प्रकार की मानसिक व्याधियों से, मानसिक तकलीफों से हमारी सेल्स यानी हम बीमार हो जाए शारीरिक रूप से, उसे हम कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। और मैं इतने वर्षों से, करीब मोर देन 25 ईयर्स हो गए, 25 साल से ज़्यादा से मैं ये देख रही हूँ कि हमारे पास 50% केसेस साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। कोई एक साधारण सा इंसान कैसे समझे कि वो किसी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर का शिकार है? और इसके पहले मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि कुछ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं, क्या बहुत प्रचलित नाम है, इसके बारे में भी सबका जानना बहुत ज़रूरी है। हर प्रकार की कुंठाएं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। तो हाँ, क्या हम ये माने कि ओसीडी या डिप्रेशन या माइग्रेन या किसी बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन होना लेकिन उसका कारण पता नहीं चलना, ब्लड प्रेशर का होना, बिना किसी वजह के शुगर जैसी कोई बीमारी हो जाना, क्या ये सब कहीं ना कहीं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के कारण होते हैं? कहीं ना कहीं में जहाँ तक बात है, जैसे 100% में 1% हेरिडिटी प्रॉब्लम होती है किसी को भी। 2% हम ये कह सकते हैं कि उनके किसी प्रकार की कोई शारीरिक विकलांगता हो तो भी व्यक्ति बीमार रहता है। 3% हम कह सकते हैं एक्सीडेंटल हो, और हम 4% ये कहते हैं कि किसी प्रकार की लाइफस्टाइल भी होती है। जैसे लाइफस्टाइल है कि उस वक्त किसी प्रकार इन्फेक्शन भी हम कह सकते हैं कि किसी तरह से खान पान में इन्फेक्शन हो गया हो। 4% से ज़्यादा, तो कुल मिलाकर के 10%, 100% में से ये नंबर 10% हम इन विषयों पे देते हैं। और उसके बाद 10% समझिए लाइफस्टाइल, आहार, विहार, आचार और विचार। आहार बहुत अच्छा है, विहार ठीक नहीं। खूब अच्छा खाया लेकिन उसे पचाया ठीक नहीं, विहार। आचरण आपको ऐसे बहुत अच्छे हैं लेकिन आपने कैसे कहा, रिएक्ट किया, आपका आचरण कैसा है। और जहाँ तक विचारों की बात कहती हूँ कि ऐसे तो हम सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन सोचते हैं पूरे समय नकारात्मक। तो नकारात्मक दृष्टिकोण भी विचार को दूषित करती है। तो चारों में यदि समन्वय स्थापित ना हो तो व्यक्ति बीमार हो जाता है।